Hi everyone, I am Dr. Iqbal and welcome to my YouTube channel Iqbal Health Center. फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है दांत दर्द। तो मैं अपनी आज की इस वीडियो में आपको दांत दर्द की अलामात, वजूहात और दांत दर्द की सूरत में इस्तेमाल होने वाली कुछ मुफीद होम्योपैथिक रेमेडीज के मुतल्लिक तफसील से बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे YouTube चैनल इकबाल हेल्थ सेंटर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स और अपलोड्स आपको टाइम से मिल पाएं। और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप उस वीडियो से मुस्तफीद हो सकें। फ्रेंड्स, दांतों में सुराख या किसी किस्म की इन्फेक्शन हो जाने की वजह से दांत में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये दर्द अमूमन शदीद किस्म का होता है। दांत दर्द के साथ मसूड़ों पर सोजन हो जाती है। दांत या दाढ़ में शदीद दर्द होता है। दांत की शदीद इन्फेक्शन में सोजन चेहरे और रुखसारों पर भी आ जाती है। मरीज से खाना पीना मुश्किल होता है और वो सख्त बेचैन हो जाता है। मुतासरा दांत में ठंडा गर्म लगता है। बाज दफा मुंह से राल बहना शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, दांत दर्द की वजूहात में दांत में सुराख, दांत का बोसीदा होना, दांत की जड़ में इन्फेक्शन, बदहजमी, मीठी और ठंडी चीजों का कसरत से इस्तेमाल और इस तरह की कई वजूहात हैं। इसके अलावा अक्सर खवातीन को अयाम हमल में भी दांतों की तकलीफ हो जाती है। व्यूअर्स, अब मैं आपको कुछ ऐसी होम्योपैथिक रेमेडीज बताता हूं जो कि दांत दर्द की सूरत में इस्तेमाल होने वाली बहुत ही मुफीद होम्योपैथिक रेमेडीज हैं। तो व्यूअर्स, अगर किसी दोस्त के दांत मजबूत हैं मगर उनमें कभी कभार दर्द होता है तो ऐसी अलामात में होम्योपैथिक रेमेडी एकोनाइट 12X इस्तेमाल की जा सकती है। अगर किसी मरीज में मुंह से राल बहने के साथ गले हुए दांतों की जड़ में दर्द हो तो ऐसे मरीज को होम्योपैथिक रेमेडी मर्कसाल 30 इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर किसी दोस्त का मुंह खुश्क रहता हो और दांत की जड़ में रेशा की वजह से दर्द हो तो इन अलामात में होम्योपैथिक रेमेडी सिलिशिया 12X इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा आप रोजमर्रा के मामूलात में दांत के इर्द गिर्द मसूड़ों पर होम्योपैथिक रेमेडी प्लांटिगो का मध्य टिंचर भी लगा सकते हैं। इससे आपके दांत मजबूत रहेंगे। अगर किसी मरीज के दांत में शदीद दर्द हो कि वो मरीज दर्द से पागल हुआ जा रहा हो और उस मरीज को गर्म चीज से दर्द में इजाफा होता हो तो इन अलामात में होम्योपैथिक रेमेडी कैमोमिला 30 इस्तेमाल की जा सकती है। अक्ल दाढ़ की दर्द के लिए होम्योपैथिक रेमेडी मैग्नीशिया कार्ब 30 इस्तेमाल की जाती है। अगर कोई दोस्त किसी वजह से दांत या दाढ़ निकलवाता है तो दांत निकाले जाने के बाद दर्द और खून को रोकने के लिए होम्योपैथिक रेमेडी आर्निका 30 इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर किसी दोस्त को ठंडा पानी मुंह में रखने से दांत दर्द को आराम आए तो इन अलामात में होम्योपैथिक रेमेडी काफिया क्रूडा 30 इस्तेमाल की जा सकती है। अगर किसी मरीजा को हमल के दौरान दांत में दर्द हो तो ऐसी मरीजा को होम्योपैथिक रेमेडी मैग्नीशिया कार्ब 12X इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर किसी दोस्त को बाएं जानब के दांतों में शदीद दर्द रहता हो तो ऐसी कंडीशन में होम्योपैथिक रेमेडी स्पाइजेलिया 30 इस्तेमाल की जा सकती है। दांत दर्द के वक्ती फाका के लिए होम्योपैथिक रेमेडी क्रियोजोट का मध्य टिंचर रुई में भिगोकर मुतासरा जगह पर लगाने से दांत दर्द से निजात मिल जाती है। फ्रेंड्स, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बच्चों के दांत निकालने के जमाना, दांत का हिलना, दांतों के मैल, दांत में फोड़ा और मसूड़ों की सोजिश के ऊपर बहुत जल्द वीडियोस अपलोड करूंगा। सो मेरी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल इकबाल हेल्थ सेंटर को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।